एक अमीर आदमी रोज अपने महंगे और शानदार कपड़ों में उसी रास्ते से गुजरता था। उसके कपड़ों की चमक दूर से ही उसकी दौलत और रुतबे का एहसास करा देती थी। उसकी चाल में एक अजीब सा घमंड था। सीना तान कर चलना, किसी की तरफ ध्यान न देना और अपने ही ख्यालों में डूबे रहना। लोग उसे देखते ही समझ जाते कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। इसलिए कई लोग उसके सामने झुक जाते, रास्ता छोड़ देते या बस दूर से ही उसे देखते रहते। लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उसी रास्ते के किनारे एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी हर रोज बैठा होता था। उसके कपड़े इतने पुराने और फटे हुए थे कि जगह जगह से धागे निकल चुके थे। उसका शरीर कमजोर और थका हुआ था, जैसे सालों की मेहनत और मुश्किलों ने उसकी ताकत छीन ली हो। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें हमेशा झुकी रहती थीं, जैसे उसने दुनिया से उम्मीद करना ही छोड़ दिया हो। फिर भी उसकी आंखों में कभी-कभी एक अजीब सी शांति और सब्र नजर आता था, जो शायद हर किसी को समझ नहीं आता था। बूढ़ा ज्यादा बोलता नहीं था, ना वो जोर जोर से भीख मांगता, ना ही किसी के पीछे भागता। बस चुपचाप बैठा रहता, अपने सामने एक पुरानी सी कटोरी रखे हुए। कभी कोई इंसान उसके पास से गुजरते हुए कुछ सिक्के डाल देता, तो कभी कोई उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके निकल जाता। कई बार बच्चे उसे देखकर हंसते, कुछ लोग तरस खाते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देखकर ऐसे आगे बढ़ जाते जैसे वो वहां है ही नहीं। और उन्हीं लोगों में सबसे आगे था वो अमीर आदमी। वो रोज उस बूढ़े के पास से गुजरता, उसकी हालत को देखता भी था, लेकिन फिर भी उसके दिल में कभी रहम नहीं आता था। उसकी नजर जैसे ही उस भिखारी पर पड़ती, वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता, जैसे उसे देखना भी उसे अच्छा नहीं लगता हो। उसके कदम कभी नहीं रुके, उसकी चाल कभी धीमी नहीं हुई, और उसके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक पल के लिए रुककर उससे पूछे कि वो कैसा है। उसके मन में हमेशा एक ही सोच चलती रहती, ये लोग बस बोझ हैं, मेहनत करना नहीं आता। अगर चाहते तो अपनी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन इन्हें तो बस भीख मांगने की आदत हो गई है। अपने आप को उनसे कहीं ज्यादा समझदार, मेहनती और काबिल मानता था। उसे लगता था कि उसकी अमीरी उसकी मेहनत का नतीजा है, और जो गरीब हैं वो सिर्फ अपनी नाकामी की वजह से हैं। उसे ये समझ ही नहीं आता था कि हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, हर किसी की कहानी अलग होती है। कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ भी इस बारे में बात करता और हंसते हुए कहता, अगर मैं इनकी जगह होता तो कब का अपनी हालत बदल चुका होता। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते तो कुछ चुप रह जाते, लेकिन उस बूढ़े की सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था, और जानने की कोशिश भी कोई नहीं करता था। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। वो अमीर आदमी रोज उसी रास्ते से गुजरता रहा, और वो बूढ़ा भिखारी रोज उसी जगह बैठा रहा। एक तरफ दौलत का घमंड था और दूसरी तरफ सब्र की खामोशी। लेकिन अमीर आदमी को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि असली अमीरी आखिर होती क्या है। दिन बीतते जाते हैं, एक के बाद एक, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते। वही रास्ता, वही लोग और वही रोज का सिलसिला चलता रहता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर जाग उठता। लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर निकलते, दुकानों के शटर खुलते, गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगती, और इन्हीं सबके बीच वो बूढ़ा चुपचाप आकर अपनी उसी जगह बैठ जाता, जैसे उसकी जिंदगी का हर दिन यहीं से शुरू होता हो और यहीं खत्म। दोपहर की तेज धूप जब सड़कों को तपाने लगती, लोग छांव ढूंढते फिरते, लेकिन वो बूढ़ा वहीं बैठा रहता। सूरज की किरणें उसकी झुकी हुई पीठ पर पड़ती, उसके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा दिखाती, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई शिकायत होती, ना ही कोई बेचैनी।
कभी हल्की हवा चलती तो उसके सफेद बाल उड़ते और वो बस एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता, जैसे उस हवा में भी कोई सुकून ढूंढ रहा हो। शाम होते होते जब लोग थक कर अपने घरों को लौटने लगते, सड़क पर हल्की ठंडक उतर आती, तब भी उसका वही हाल होता। वो चुपचाप बैठा रहता, अपने सामने रखी पुरानी कटोरी को बिना छुए, जैसे उसे दुनिया से कुछ खास उम्मीद ही ना हो। कभी कभी कोई इंसान उसके पास रुकता, कुछ सिक्के डालता या एक रोटी दे देता, तो वो हल्की सी नजर उठाकर देखता, आंखों में एक पल के लिए चमक आती, फिर वो सिर झुका लेता बिना कुछ कहे। और अगर कोई उसे नजरअंदाज करके निकल जाता तो भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो किसी को रोकता, ना आवाज देता, ना ही अपने हालात का रोना रोता। उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन चुकी थी। बारिश के दिन आते तो सड़कों पर पानी भर जाता, लोग छाते लेकर भागते, लेकिन वो बूढ़ा किसी कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता। उसके कपड़े भीग जाते, शरीर कांपता, फिर भी वो वहां से हटता नहीं, जैसे उसने हर तकलीफ को अपनी किस्मत मान लिया हो। ठंडी रातों में जब हवा चुभने लगती, लोग गर्म कपड़ों में खुद को ढक लेते, लेकिन उसके पास वही पुराने कपड़े होते और वो उन्हीं में सिमट कर रात गुजार देता। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने कभी किसी से जोर देकर कुछ मांगा नहीं। ना वो हाथ फैलाकर लोगों के पीछे भागता, ना ही किसी से शिकायत करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी के बहुत से राज समझ लिए हों, लेकिन अब उन्हें किसी को बताने की जरूरत महसूस न करता हो। कई लोग रोज उसे देखते, कुछ पल के लिए रुककर सोचते भी होंगे, लेकिन फिर अपनी अपनी दुनिया में खोकर आगे बढ़ जाते। किसी को उसकी खामोशी में छुपी कहानी समझ नहीं आती थी और शायद किसी ने कोशिश भी नहीं की। दिन बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन वो बूढ़ा नहीं बदला। उसकी जगह वही रही, उसका अंदाज वही रहा और उसकी खामोशी भी वैसी ही रही, गहरी, सुकून भरी और कुछ ऐसी जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती थी। एक रात का था, आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे उसने भी इस रात से अपना चेहरा छुपा लिया हो। हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी बूंदें सड़क पर गिरकर एक अजीब सी खामोशी को और गहरा कर रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। सड़क पर लगी पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में पड़कर धुंधली सी चमक पैदा कर रही थी, जैसे हर कोना किसी अनकही कहानी को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। उस रात अमीर आदमी किसी जरूरी काम से बहुत देर से लौट रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी चाल में वही आदत वाला आत्मविश्वास था। उसके महंगे जूते गीली सड़क पर हल्की आवाज कर रहे थे और वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। आम दिनों की तरह उसने रास्ते के आसपास देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके लिए यह सब बस एक आम रास्ता था, जहां कुछ भी नया नहीं होता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही वो उसी जगह के करीब पहुंचा जहां वो बूढ़ा भिखारी हर रोज बैठा करता था, उसकी नजर अपने आप उस तरफ चली गई। शायद ये उसकी आदत बन चुकी थी, देखना और फिर नजरअंदाज कर देना। लेकिन इस बार उसकी नजर वहां टिक गई। वो जगह खाली थी। एक पल के लिए वो रुक गया। उसके कदम जैसे खुद ब खुद थम गए हों। उसके दिमाग में तुरंत सवाल उठा, आज ये यहां क्यों नहीं बैठा? उसने थोड़ा आगे बढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी हल्की बारिश के बीच उसे दूर एक चलता हुआ साया दिखाई दिया। वो वही बूढ़ा था, बारिश में भीगा हुआ, अपने पुराने और फटे कपड़ों में लिपटा। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम संभल कर पड़ रहा था, जैसे वो किसी खास मंजिल की तरफ जा रहा हो। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी चाल में आज एक अजीब सी मजबूती थी, जो पहले कभी नजर नहीं आई थी।
अमीर आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। ये चल भी सकता है? और इतनी रात में आखिर जा कहाँ रहा है? अब उसके अंदर सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा जाग चुकी थी। वो बूढ़ा, जिसे वो हमेशा लाचार और बेबस समझता था, आज एक राज बन गया था। कुछ पल के लिए उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मुझे क्या लेना देना, जाने दो। लेकिन उसके दिल के अंदर उठ रहे सवाल उसे चैन से जाने नहीं दे रहे थे। बारिश की ठंडी बूंदें अब उसके चेहरे को भी भिगो रही थीं, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं था। उसकी सारी तवज्जो बस उस बूढ़े पर थी जो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने अपने कदम धीरे धीरे उस बूढ़े की तरफ बढ़ाने शुरू किए, लेकिन इस बार पहले की तरह बेपरवाही से नहीं, बल्कि पूरी सावधानी के साथ। वो चाहता था कि बूढ़े को उसकी मौजूदगी का पता न चले, इसलिए वो थोड़ा दूरी बनाकर साइड में चलते हुए उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज के करीब पहुंच रहा हो। सड़क पर पानी जमा था। कभी उसका पैर फिसलने को होता, तो कभी जूतों की हल्की आवाज उसे खुद ही डराने लगती। इसलिए वो और भी धीरे और भी संभल कर चलने लगा। बार बार आसपास देखता, फिर अपनी नजर उस बूढ़े पर टिका देता, कहीं वो अचानक मुड़कर उसे देख ना ले। लेकिन बूढ़ा जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे पीछे आ रही परछाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रास्ता अब बदलने लगा था। भीड़ भाड़ वाली सड़क पीछे छूट चुकी थी और अब वो एक सुनसान गली की तरफ मुड़ गया था। यहां अंधेरा ज्यादा था और स्ट्रीट लाइट्स भी कम थीं। बारिश की आवाज और साफ सुनाई दे रही थी और हर छोटी सी हलचल भी दिल को चौंका देने वाली लग रही थी। अमीर आदमी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी अब अपने चरम पर थी। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, आज मुझे सच जानना ही होगा। और इसी खामोशी, बारिश और रहस्य से भरी रात में वो अमीर आदमी पहली बार अपनी मर्जी से किसी ऐसे इंसान के पीछे चल रहा था जिसे वो कभी इंसान समझता ही नहीं था। बूढ़ा धीरे धीरे चलते हुए उस सुनसान गली को पार करता है और आखिरकार एक झुग्गी बस्ती के पास पहुंच जाता है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। टूटे फूटे घर, कच्ची दीवारें, टिमटिमाती हुई हल्की रोशनी और चारों तरफ फैली हुई गरीबी। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर गिरकर तेज आवाज कर रही थीं और कई जगहों पर पानी जमा हो चुका था। लेकिन इन सबके बीच भी कुछ छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही बूढ़ा बस्ती के अंदर कदम रखता है, बच्चों के चेहरों पर अचानक चमक आ जाती है। वो आ गए, किसी बच्चे की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। अमीर आदमी ये सब दूर खड़े होकर देख रहा होता है। उसका दिल अब और भी तेज धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बूढ़ा बिना कुछ कहे एक कोने में रुकता है, फिर धीरे से अपनी छोटी सी पुरानी थैली को अपने पास लाता है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। वो थैली खोलता है। अंदर से कुछ रोटियां, थोड़ा सा खाना और शायद कुछ और छोटी छोटी चीजें निकलती हैं। वो एक एक करके उन चीजों को बच्चों और वहां मौजूद गरीब लोगों में बांटना शुरू कर देता है। हर एक बच्चे को अपने हाथों से खाना देता है, इतने प्यार से जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज दे रहा हो। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। कुछ बच्चे खुशी से मुस्कुरा रहे थे, कुछ तुरंत खाना खाने लगते और कुछ बस उस बूढ़े को देख रहे थे, आभार और प्यार भरी नजरों से। वहां मौजूद और लोग भी उसके आसपास जमा हो जाते हैं। कोई बूढ़ा आदमी, कोई औरत, कोई छोटा बच्चा, सब उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं और वो हर किसी को बराबरी से,
बिना किसी फर्क के अपना हिस्सा देता जाता है। उसकी आंखों में ना कोई घमंड था, ना कोई दिखावा, बस एक सच्ची नीयत और दिल से निकलने वाली मोहब्बत। लोगों की आंखें भर आती हैं और उनके होठों से दुआएं निकलने लगती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जैसे लोग ही दुनिया में रहमत हैं। अल्लाह आपकी हर तकलीफ आसान करे। वो बूढ़ा बस हल्के से मुस्कुरा देता है, जैसे ये दुआएं ही उसकी असली कमाई हों। दूर खड़ा अमीर आदमी ये सब देख रहा था और उसकी आंखें जैसे यकीन करने को तैयार ही नहीं थीं। जिस इंसान को वो रोज एक लाचार भिखारी समझकर नजरअंदाज करता था, वो आज दूसरों का सहारा बना हुआ था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था, दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसकी नजरें उस बूढ़े पर जमी रह गईं और उसके अंदर से सिर्फ एक ही एहसास उठ रहा था, हैरानी और शायद शर्म। अमीर आदमी ये सब देखता रह जाता है। उसकी आंखें जैसे एक ही जगह ठहर जाती हैं। जो नजारा उसके सामने था, उसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और सांसें भारी होने लगती हैं। पहली बार उसे अपने ही ख्यालों पर शर्म आने लगती है। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगते हैं। वो बार बार उस बूढ़े को देखता है, वही इंसान जिसे उसने हमेशा एक बेबस लाचार भिखारी समझा था। आज वो दूसरों का सहारा बना खड़ा था। अमीर आदमी के कदम जैसे जमीन में जम गए हों। वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके दिमाग में उसकी सारी पुरानी बातें गूंजने लगती हैं। वो हर बार का नजरअंदाज करना, वो घमंड भरे ख्याल, वो कठोर शब्द जो उसने मन ही मन कहे थे। ये लोग बस बोझ हैं, मेहनत करना नहीं आता। अब वही शब्द उसके दिल को चुभने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। बारिश की बूंदों के साथ मिलकर वो आंसू जैसे उसके घमंड को भी धो रहे थे। उसका सिर झुक जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि असल में गरीब कौन है। वो कांपते हुए कदमों से थोड़ा आगे बढ़ता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है, जैसे हर शब्द निकालना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। वो धीमी टूटी हुई आवाज में कहता है, मैंने इसे भिखारी समझा, हर रोज इसके पास से गुजरा, लेकिन कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर कांपती आवाज में आगे कहता है, मैंने अपनी दौलत पर घमंड किया और इसे बेकार समझा, लेकिन आज समझ आया। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो बूढ़े की तरफ देखता है जो अब भी मुस्कुरा रहा होता है। ये तो मुझसे 1000 गुना अमीर है। वो अपने हाथों को देखते हुए जैसे खुद से सवाल करता है, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं कितना खाली था। फिर वो सिर झुकाकर टूटे हुए दिल के साथ कहता है, मैंने असली अमीरी को पहचाना ही नहीं। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था और उसके आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज पहली बार उसका दिल सच में बदल गया था और यही एहसास उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। इंसान की असलियत उसके दिल से होती है, हालत से नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही इस्लामिक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, असली अमीरी दिल में होती है।